वेदों के विभाजक और भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान वेद व्यास जी के मंदिर पर आज हम आ पहुंचे हैं। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं कालपी के जमुना किनारे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जैसे कि वेद व्यास कहा जाता है कि आज के समय जिस सृष्टि जिस तरीके से चल रही है वो वेद व्यास जी के बदौलत। कहा जाता है जब वेद एक थे उस समय वेद व्यास जी के द्वारा जब वेदों का विभाजन किया गया, उस वजह से आज के समय की जो पृथ्वी की संरचना है, जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है, वो कहीं ना कहीं वेद व्यास जी की देन है। और भगवान विष्णु के 18वें अवतार भी माने जाते हैं। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कालपी वेद व्यास मंदिर पर। हमारे साथ में पुजारी जी हैं यहाँ के। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। चैनल के माध्यम से जब हमने ये पहला वीडियो डाला था तो हमारे जो दर्शक हैं उनके कई बार ऐसे कमेंट आए कि मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे इतिहास के बारे में बात होती तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की ऐसी धारणाएं मानी जाती हैं, या फिर क्या कभी भी पूर्ण रूप से इतिहास को एक तरीके से नहीं दिखाया जाता है। हर किसी से पूछने के बाद अलग अलग तरीके से उस बारे में जानकारी मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम जयवर्धन मिश्रा। कब से आप यहाँ पर हैं मंदिर को? अभी हाल हुआ मेरा 2 महीने यहाँ। 2 महीने। जी। तो इस मंदिर के बारे में कितनी क्या जानकारी है? आप जानकारी ये है कि यहाँ जो इसका निर्माण करवाया है आज के 24-25 साल पहले सुदीन तीर्थ स्वामी जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ से थे वो स्वामी जी? स्वामी जी केरल से थे। केरल से थे। तो केरल यहाँ से मुझे लगता है काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता है। ये वहाँ केरल से यहाँ तक उनके आने का उद्देश्य क्या रहा? उनने आने का उद्देश्य यही है कि हर जगह उनका मतलब ऐसे ही मठ उनके 52 चल रहे हैं पूरा भारत देश में। तो उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हर तीर्थ स्थल पे हमारा ही मठ हो, ऐसा ही प्रचार उनका प्रसार चल रहा है इसमें। जी। जैसे कि कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि भगवान विष्णु के शायद 18वें अवतार वेद व्यास जी थे। तो यहाँ पर वेद व्यास जी का मंदिर बनाया गया, उसका क्या कारण था? उसका ये कारण था कि भागवत जी में एक नाम कालप्रिय क्षेत्र ऐसा कुछ कहा गया है, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि कालपी क्षेत्र है तो यही नाम उनका नाम। इस यहाँ आप पीछे देखेंगे पुराना भी मंदिर है, तो उनको यहाँ कुछ लगा कि यहाँ मतलब उनकी स्थली है, तो इन्होंने यहाँ निर्माण करवाया गया। सच्चाई क्या है? मतलब वेद व्यास जी का जन्म यहाँ पर हुआ था या फिर जो वेदों की जो लिखाई की गई वो यहाँ पे हुई थी? किस तरीके की क्या मान्यता है? यहाँ वेद व्यास जी का ऐसा माना जाता है कि यहाँ जन्म हुआ था। जी। और जो वेदों को लिखा गया है, उनका विभाजन किया गया, वर्णन किया गया, वो कहाँ पे हुआ था? वो माना तो जाता है वैसे एक नाम यहीं लिखा गया हो, लेकिन वैसे इतना हमें जानकारी भी नहीं है। ओके। तो जैसे मंदिर में अलग अलग तरीके की कई मूर्तियां लगी हुई हैं और नाम भी लिखा हुआ है उनका, तो ये सब मूर्तियां किस वजह से लगी? ये मूर्तियां वो अपना ही क्या नाम हिसाब मानो। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस तरीके से बताया गया कि जमुना नदी के किनारे कालपी गांव में भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। जन्म के समय भगवान वेद व्यास का कुछ और नाम था, लेकिन जिस तरीके से प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान वेद व्यास जी ने जिस तरीके से जो वेद थे, वेदों का जो अंतरीकरण किया, यानी कि उनका वर्गीकरण किया। 4 भागों में वेदों को बांटा गया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इस तरीके से 4 वेदों को बांटा गया, जिसके बाद से जो आज के समय में सृष्टि चल रही है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं वेदों की वजह से अलग अलग विभाजन किया गया, जिस वजह से आज के समय में जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी आसानी से चल रही है। यहाँ बाजू में ही मंदिर के जस्ट बगल में ही यमुना नदी है। बारिश के समय में ये नदी का पानी मंदिर तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जो भगवान वेद व्यास जी थे, काफी समय पुराना उनका यहाँ पर जो मंदिर है वो था। और ये जो मंदिर का नवीनीकरण आप देख रहे हैं, ये लगभग इस मंदिर के नवीनीकरण को 24 साल हुए हैं। 24 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जो है कि केरल के कोई जो साधु थे, उनको भगवान वेद व्यास जी ने स्वप्न में ऐसा दर्शन दिया कि यमुना नदी के किनारे कालपी गांव है, जहां पर मैं विराजमान हूँ, वहां पर आप आइए और मेरा मंदिर बनवाइए। ऐसा इतिहासकार बताते हैं और पंडित जी के द्वारा भी कुछ ऐसा ही बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात कहीं ना कहीं ये भी है कि ऐतिहासिक मंदिरों में और जिस
आप भगवान की पूजा करते हो उस भगवान के मंदिर में, और खास करके भगवान विष्णु के 24 अवतार शायद आज के समय में हर किसी को पता होगा, और 18वें अवतार जो वेद व्यास जी जिस मंदिर में आज के समय में हमारी टीम और हम आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने एक जो पुजारी देखे वो केरल से ही है, दूसरे जो छोटे दो पुजारी आपने देखे वो नए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मंदिर के बारे में उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसका इतिहास में भी वर्णन हो, और जिस वेद व्यास जी की वजह से आज के समय की सृष्टि पूरी तरीके से यूँ कहना गलत नहीं होगा कि चल रही है, लेकिन उनको भी इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो अब जो इतिहास है वो किस तरफ जाएगा। कहा जाता है कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी एक महापुरुष के बारे में, किसी भगवान के बारे में अगर पूछा जाता है तो जितने मंदिरों में आप जाएंगे, जितने राज्यों के मंदिरों में आप जाएंगे, अलग अलग तरीके से सभी लोग उन मंदिरों के बारे में बताते हैं, जिस वजह से समाज के लोग या धर्म के लोग हमेशा भटके रहते हैं कि आखिरकार सच्चाई है क्या। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना का जो विषय है। और दूसरा कि अगर आप साधु संत बनते हो, मंदिर के पुजारी बनते हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपको पूरी जानकारी हो, लेकिन कम से कम जिस मंदिर में आप हो और वो इतिहास है, क्योंकि आप अगर पूजा पाठ करने भी कहीं जाते हो, अगर मंदिर में भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और जिसकी आप पूजा कर रहे हो अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही गलत बात है। हमारी टीम तो यहाँ पर पहुंची और भी मीडिया यहाँ पर कई बार आई हुई, यहाँ की जानकारियाँ लेके गई हैं, लेकिन आखिरकार अभी तक उनको भी इस तरीके की पूरी सच्चाई नहीं पता चली है कि मंदिर कब बना, किस तरीके से बना, भगवान वेद व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था, और जो वेदों की जो वर्गीकरण उन्होंने किया वो कहाँ पर किया। ये एक वीडियो तो हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन आगे की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, और इस मंदिर के बारे में और वेद व्यास जी के बारे में सच्चाई क्या है वो देखने के लिए आप अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सालासर न्यूज़।